नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 43वां लेक्चर है, 43rd एमसीक्यू सीरीज का आज 43वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय को साहित्य के क्षेत्र में ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? ओवेन मेरेडिथ, तो हमको पता है कि लॉर्ड लिटल ने द वांडरर और ल्यूसिल नामक रचनाएं लिखी थी। कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? द वांडरर और ल्यूसिल। तो इसकी वजह से लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था साहित्य के क्षेत्र में। तो ठीक है, तो ये लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस वायसराय को साहित्य के क्षेत्र में ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? तो हमको पता है कि लॉर्ड लिटल ने दो रचनाएं लिखी थी। कौन कौन सी? द वांडरर और एक कौन सी लिखी थी? एक लिखी थी ल्यूसिल। तो इसकी वजह से, इन दो रचनाओं की वजह से साहित्य के क्षेत्र में लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। ओवेन मेरेडिथ किसको जाना जाता था? लॉर्ड लिटन को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ दे रखे हैं अधिनियम या निकाय और एक तरफ उनके वर्ष। तो कलकत्ता निगम अधिनियम पारित हुआ था 1899 में। 1899 इसमें 1902 दे रखा है, जो कि गलत है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है पूसा कृषि महाविद्यालय, तो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। एकदम सही है, 1905। पूसा कृषि महाविद्यालय 1905 दूसरा सही है। तीसरा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम पारित हुआ था 1885 में। 1885 में, और इसमें 1899 दे रखा है, जो कि गलत है। 1885, तो इसमें जो है तीसरा गलत है। पहला और तीसरा गलत है और दूसरा सही है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 में पारित हुआ था। पूसा कृषि महाविद्यालय 1905 में पूसा कृषि महाविद्यालय की स्थापना 1905 में हुई थी। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में पारित हुआ था। तो जो है पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वराज का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में दिसंबर 1906 में पारित किया गया था। दिसंबर 1906 में पारित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इस अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1906 में पारित हुआ था, स्वराज प्रस्ताव। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा किया गया था? तो हमको पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया गया था। तो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो होम रूल लीग का नाम बदलकर, ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और कब? 1920 में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो अभिनव भारत है उसकी स्थापना वीर दामोदर सावरकर ने की थी। और ये कब की थी? ये 1904 में की थी। और जो अभिनव भारत है ये क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, तो वी.डी. सावरकर ने की थी 1904 में अभिनव भारत की स्थापना। स्टेटमेंट 2 है, सतीश चंद्र बसु ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, जो कि सही स्टेटमेंट है।
सतीश चंद्र बसु ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी 1902 में। ठीक है, और ये भी क्रांतिकारी संगठन था। तो दोनों सही स्टेटमेंट हो जाएंगे, तो हमको सही चूज करना है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिनव भारत की स्थापना वीर दामोदर सावरकर ने की थी 1904 में, और सतीश चंद्र बसु ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी 1902 में। तो ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1909 में अंग्रेज अधिकारियों से मुलाकात करने लंदन जाने के दौरान गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो 1909 में अंग्रेज अधिकारियों से मुलाकात करने लंदन जाने के दौरान गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज लिखी थी, हिंद स्वराज। और इसी पुस्तक, ये गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक थी हिंद स्वराज, और इसी पुस्तक में गांधी जी ने पश्चिमी मूल्यों की खिल्ली उड़ाई थी, और उन्होंने कहा था कि जीवन के सभी क्षेत्रों में जो है आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी जो है 1909 में अंग्रेज अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए लंदन जाने के दौरान गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो पुस्तक का नाम हिंद स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। कब लिखी? 1909 में। ठीक है, जब गांधी जी अंग्रेज अधिकारियों से मुलाकात करने लंदन जा रहे थे, उसी के दौरान जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक में जो है पश्चिमी सभ्यता के जो मूल्य हैं उसकी खिल्ली उड़ाई गई थी। ठीक है, और ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने एवं उन्हें सहयोग करने की अपील के कारण किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने एवं उन्हें सहयोग करने की अपील के कारण जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, किन राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारतीय लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। किन राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए भारतीय लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे? तो हमको पता है कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद हमको पता है कि आगे क्या हुआ कि जो है ब्रिटिश सेना ने जो है ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों के आज्ञा पर जलियांवाला बाग में जो है गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया, और उसी को हम जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है भारतीय लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी में शामिल था? तो खिलाफत कमेटी का गठन अली बंधुओं, मोहम्मद अली, शौकत अली, उसके अलावा मौलाना आज़ाद, उसके अलावा हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के द्वारा 1919 में की गई थी। खिलाफत कमेटी की स्थापना खिलाफत कमेटी का गठन जो है 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। इसका गठन किया गया था 1919 में। और जो खिलाफत कमेटी है इसका उद्देश्य था कि तुर्की के प्रति जो ब्रिटेन का रवैया था उसको बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना। तो इसका उद्देश्य था कि तुर्की के प्रति जो ब्रिटेन का रवैया था उसके रवैये में बदलाव लाने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना खिलाफत कमेटी का उद्देश्य था। तो इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। डी सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन इसमें सही है कि खिलाफत कमेटी में कौन कौन शामिल था? मोहम्मद अली, शौकत अली, जिनको अली बंधु भी कहा जाता था, ठीक है, मौलाना आज़ाद शामिल थे,
हकीम अजमल खान शामिल थे और हसरत मोहानी शामिल थे। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो हमको पता है कि यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी। ठीक है साथियों, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 43, लेक्चर नंबर 43 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।